गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हो? सब ठीक ही होंगे। अभी गणपति त्योहार हो चुका है हमारा। हाँ, गणेश चतुर्थी, सबने बहुत सारी मस्तियाँ की होंगी, लड्डू खाए होंगे, मोदक भी खाए होंगे। हाँ, सबने बहुत 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 मस्ती की होगी कि ना। सबने अपने घर में गणपति लाया था। हाँ हाँ, गुड। तो बच्चों, अभी हमारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अभी हम अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो बच्चों मुझे बताओ, हमने कौन सा पाठ पढ़ने के लिए शुरू किया था? कौन बता सकता है? हाँ, चिड़िया और बंदर। वेरी गुड। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी किस 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 को याद है? हाँ, भूल गए? देखो, थोड़ा याद करो। व्यापारी और बंदर। वो कहानी आपको अच्छी लगी थी ना? हाँ, तो बच्चों देखो, अभी हम अपने पाठ की ओर बढ़ने वाले हैं। मैं भी कहानी वापस नहीं दोहराऊंगा, आपको याद है? ठीक है। तो बच्चे देखो, मैंने जो पिछली तासिका में इस पाठ का कुछ गद्य पंक्तियां मैंने आपको पढ़ाई और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए, सवाल भी दिए HW के माध्यम से। आपने सब भी वही किया है, लेकिन मैं इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। हाँ, तो इस सवाल के सही से जवाब आपको देने होंगे। हाँ, ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों मुझे बताओ, नर्मदा नदी के किनारे क्या था? हाँ बताओ, नर्मदा नदी के किनारे क्या था? बराबर, नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। एक पेड़ पर कौन घोंसला बनाकर रहता था? एक पेड़ पर कौन घोंसला बनाकर रहता था? बताओ। बराबर, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। गुड। तो बच्चों, हमने जो ये पाठ देखा, अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों, अपने अपने टेक्स्ट बुक और CW नोटबुक निकाल के रखेंगे। देखो बच्चों, पेज नंबर 33 निकालो, छत से निकालो। निकाला? निकाला बच्चों? हाँ, देखो बच्चों, मैं ये पाठ आपको फिर से नए से सिखाने वाला हूँ। हाँ, कि बहुत बहुत अभी छुट्टियां हो गई। हाँ, बहुत गैप मिल गया, इसलिए आपको वो सब अपने सिर से ऊपर ले रहा हूँ। इसलिए मैं ये पाठ फिर से सिखाऊंगा। हाँ बच्चों, ध्यान दो उधर टेक्स्ट बुक पे। देखो बच्चों, नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था, उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। जब सर्दियों में ठंड पड़ती थी तो चिड़िया अपने अपने घोंसले में घुस जाती और आराम से रहती। इसी तरह जब बरसात में पानी बरसता तो सारी चिड़िया जल्दी से घर आ जाती। देखो बच्चों, इस गद्य पंक्तियों में क्या लिखा है बच्चों? नर्मदा नदी जो है उसके किनारे एक घना जंगल था। उसमें उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे।
पक्षी तो मैंने आपको बताए थे, पक्षी भी आपको मालूम है। तो एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। जब सर्दियों के दिन आ जाते हैं, सर्दी मतलब ठंड, ठंड के दिन आ जाते हैं, तो चिड़िया अपने अपने घोंसले में घुस जाती और आराम करती। जब बारिश आ जाती थी, जब बारिश आ जाती थी तो वो अपने अपने घोंसले में जाकर आराम करती। तो हमने यहाँ तक देखा था। अभी इसके आगे देखो, मैं जो बोलूंगा उस लाइन पे आपकी उंगली रहनी चाहिए। बरसात के दिन थे। एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था। भीगने से बचने के लिए बंदरों की एक टोली पेड़ पर आ बैठ गई। एक बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा। कुछ बंदर पेड़ पर चुपचाप बैठे थे। बरसात तेज होती जा रही थी। बया से चुप न रहा गया। उसने बंदरों से कहा, अरे आज तुम इस तरह चुप क्यों बैठे हो? आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ वहां से यहाँ उछल कूद करते रहते हो। तो बच्चों, अभी हमने जो गद्य पद्य आपको पढ़ा के सुना है, उसको हमें आपको मतलब बताओ। वो मतलब देखने से पहले जो इस लाइन में जो कठिन शब्द आए हैं, हम वो थोड़ा देखेंगे। बच्चों, तो CW नोटबुक में अपने वो कठिन शब्द लिखने हैं। देखो बच्चों, पहला कठिन शब्द क्या है? टोली। टोली। तो बच्चों मुझे बताओ, टोली का मतलब क्या है? बताओ। ये देखो, शैतान की टोली जा रही है। ये देखो, बदमाशी की टोली जा रही है। टोली का मतलब मुझे बताओ। बराबर। इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप और हिंदी में कहते हैं उसको समानार्थक शब्द है टोली को समूह। समूह अथवा झुंड। क्या बच्चों? झुंड। तो देखो बच्चों, बरसात के दिन थे। एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था आसमान से। बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश से भीगने से बचने के लिए एक बंदरों की टोली उस पेड़ पे आकर बैठ गई। एक बया मतलब बच्चों, बया नामक एक चिड़िया को यहाँ इस पाठ में बया बोला गया है। तो ध्यान में रखो, ये चिड़िया कौन है? ये चिड़िया का नाम है बया। बच्चों, बया का मतलब है एक चिड़िया। तो देखो बच्चों, एक बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा। जब बंदरों की टोली उस पेड़ पे आकर बैठ गई, तो एक बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा। कुछ बंदर चुपचाप बैठे थे। उस बया ने उस बंदरों से कहा, अरे आज तुम सब इस तरह क्यों चुप बैठे हो? उस बया ने उस बंदरों से कहा, अरे आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ से वहां से यहाँ उछल कूद करते रहते हो। देखो बच्चों, ये जो बया है वो बंदरों से क्या कह रही है? देखो बच्चों, वो कह रही है, अरे आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ से वहां से यहाँ
उछल कूद करते रहते हो। ये जो बया है ना बच्चों, वो तरह शैतान है। हाँ, तो बच्चे देखो आगे की लाइन देखो बच्चे देखो, यह सुनकर एक बंदर बहुत गुस्सा आया। इस बया की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने बया को घुड़की दी। घुड़की देखो बच्चों देखो कठिन शब्द है, मेरे साथ लिखो। घुड़की, धरती भरी डांट, क्या बच्चों, धमकी भरी डांट। लिख लिया? हाँ, देखो बच्चों अभी हम फिर से पहले से देखेंगे। हाँ, नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। हाँ बच्चों, नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। जब सर्दियों में ठंड गिर जाती तो चिड़िया अपने अपने घोंसले में जाती। इसी तरह जब बारिश का मौसम, बरसात में पानी बरसता था, तभी वो सारी चिड़िया अपने अपने घोंसले में जाती। एक दिन बहुत बड़ी बरसात हो गई, बहुत तेजी से बरसात हो गई। तो इस बारिश से भीगने से बचने के लिए एक बंदरों की टोली उस पेड़ पर आकर बैठ गई। एक बया, बच्चों एक बया मतलब कौन है? एक चिड़िया। एक बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा, कुछ बंदर पेड़ पर आकर चुपचाप बैठ गए थे। बरसात तेजी से आ रही थी। बया से चुप न रहा गया। बया उस चिड़िया को, वो चिड़िया चुप नहीं बैठी। उसने बंदरों से कहा, उस बया ने उस बंदरों से कहा, अरे आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहां से वहां से यहां उछल कूद करते रहते हो। तो बच्चों यह सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने बया को घुड़की दी। घुड़की का मतलब क्या है बच्चों? धमकी भरी डांट। उस बंदर ने गुस्से में उस बया को, उस चिड़िया को धमकी भरी डांट, गुस्से से उसे डांटा। तो बच्चों आज हम यहीं तक देखने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो ये सब लिख लो। शब्दार्थ लिखो, टोली, समूह अथवा झुंड, घुड़की, धमकी भरी डांट लिख लो। हो गया बच्चों? हाँ, तो बच्चों मैं भी रब करूंगा आपको आज HW के माध्यम में दो सवाल देने वाला हूँ। तो आप अपने CW में लिख लीजिए। वो जिनका ये लिख के नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देखो बच्चों, प्रश्न पहला आपके लिए है,
टोली, सॉरी, बंदरों की टोली कहाँ आकर बैठ गई। कहाँ आकर बैठ गई। और दूसरा सवाल है बच्चों, आपको मेरे साथ ही लिखना है। हाँ, एक बयाने अपने अपने घोंसले से झांककर, एक बयाने अपने घोंसले से झांककर क्या देखा। हाँ बच्चों देखो, पहला प्रश्न है बंदरों की टोली कहाँ आकर बैठ गई। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक बयाने अपने घोंसले से जाकर क्या देखा। हाँ, हो गया बच्चों? नहीं हुआ होगा तो ये वीडियो पॉज करके बाद में लिख लीजिए। मैंने अभी जो पैराग्राफ आपको पढ़ाया है, जो गद्य पंक्ति आपको पढ़ाई है, हाँ, उसको आपको घर में 2 बार पढ़ना है। कितने बार? 2 बार पढ़ना है बच्चों। हाँ, एक बया ये बया कौन है बच्चों? हाँ, एक चिड़िया। ये बया कौन है बच्चों? ये बया कौन है? एक चिड़िया। ओके, हाँ, आपको HW दिया है, 2 क्वेश्चंस है और एक है बच्चों, आपको ये 2 गद्य पंक्तियां 2 बार पढ़नी है। हाँ बच्चों, कर सकोगे ना? ओके, गुड। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। हाँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करो। ओके बच्चों, तो बाय।